प्रथम सखा कौन है? उद्धव। भगवान के दूसरे सखा सुदामा। भगवान के तीसरे सखा अर्जुन। ज्यादा बना ही नहीं ठाकुर जी ने। क्यों? संबंध भी ज्यादा, व्यवहार भी ज्यादा, व्यापार भी ज्यादा, विस्तार भी ज्यादा। जितना ज्यादा रहेगा उतनी टेंशन रहेगी। ठाकुर जी बोले वैसे ही कम टेंशन है मुझे, मैं और सखा क्यों बनाऊं? ज्यादा सखा नहीं रखे ठाकुर जी ने। इसलिए भैया ये कोई महापुरुष की वाणी नहीं है, ये महापुरुष की वाणी है, ये आदि पुरुष की वाणी है, ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है। त्यागात शांति अनंतरम। जितना हो सके त्याग करो, जितना हो सके कम रखो। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, क्या हम सभी को अपने जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है? क्या बिना गुरु दक्षिणा नहीं बेटा, उसको दीक्षा बोलते हैं। अगर ये बड़े हो तो सॉरी बेटा बोल दिया हमने। क्या हम सभी को अपने जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है? क्या बिना गुरु दक्षिणा नहीं दीक्षा, क्या बोलना है? कई लोग आके हमसे भी बोलते महाराज जी गुरु दक्षिणा दे दो, तो लो 500 रुपया लो भाई, दक्षिणा तो यही है। गुरु दीक्षा के ज्ञान एवं भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यदि नहीं तो गुरु बनाने के क्या नियम है एवं गुरु बनाने के पश्चात हमें गुरु के प्रति क्या भाव? अब ये तो पूरी कथा हमारी यही में है जाए, इतने सारे प्रश्न। देखो गुरु बनाना जरूरी है, पर हम हर कथा में कहते हैं दीक्षा से पहले दिशा लेना जरूरी है। अगर आपने दिशा ग्रहण नहीं की है तो फिर दीक्षा मतलब एक बात ये समझ लो, दिशा और दीक्षा, दिशा प्रथम स्टेप है। जैसे विवाह करने से पहले जिससे हम विवाह कर रहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में पूरी पता करना बहुत जरूरी है। कहीं बिना पता किए ब्याह कर लिया तो फिर बाद में पछताओ, ओहो ये तो बाहरी रूप से देख करके हमको लगा बढ़िया ही होगा, लेकिन यहां के पता चल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पहले ही उसकी जांच कर ली जाए कि हाँ भाई ये काम वाम ठीक करते हैं कि नहीं, इनके घर परिवार में मांस मदिरा तो नहीं बनती, इनके परिवार में कोई गलत काम तो नहीं होता, आदि आदि ये सब बात पहले पूछ ली जाए, उसके बाद में ब्याह किया जाए तो ही नियम है। ऐसे ही दीक्षा से पहले दिशा ग्रहण करो। जिस गुरु के प्रति भाव आ रहा हो कि इनसे हमें दीक्षा लेनी है, उसकी वाणी सुनो, वाणी सुनकर के अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करो। और जब मन में ऐसा लगने लगे कि हाँ परिवर्तन हो रहा है, अब हमारे अंदर पूर्ण रूपेण विश्वास जग चुका है कि यही हमारे गुरु हैं, तब दीक्षा ग्रहण करो। अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य? अब ये भी सुनो। कई बार वीवीआईपी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। क्यों? वीवीआईपी लोग हैं अंदर, सब थोड़ी जाएंगे। लेकिन आपकी किसी वीवीआई से पहचान हो तो उसको फोन लगा दो, भैया हम बाहर खड़े हैं, अल्लाह पुलिस वाले से बात कराओ, लो भैया बात करो, हाँ द्वार खोलो इनको अंदर आने दो। ठीक वैसे ही वैकुंठ जो है बड़ा वीवीआईपी एरिया है, गोलोक धाम जो है ये वीवीआईपी एरिया है, साकेत धाम वीवीआईपी एरिया, यहां सबको एंट्री नहीं है। लेकिन जो भगवत वार्ता करते हैं, जो वैष्णव भाव में रहते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो गुरु पदवी पर विराजमान है, उनकी कहीं ना कहीं वहां पहचान है। अगर हम मृत्यु के बाद वहां जाना चाहें तो हमको नहीं जाना दिया जाएगा, लेकिन हम कंठी दिखा करके, अपने शंख चक्र दिखा के, तिलक दिखा के गुरु जी का नाम बोलते हैं, बोले उनके शिष्य हैं, तो द्वार खुल सकता है, भीतर प्रवेश मिल जाएगा। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है। समझ में आई बात? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिना गुरु दीक्षा के वहां एंट्री नहीं मिलेगी। खुद वीवीआईपी बन जाओ, खुद ही उस लेवल पे पहुंच जाओ, पर फिर भी गुरु सबने जीवन में बनाया। अब हम तो दीक्षा देते नहीं, पर जल्दी देंगे। हम सभी लोग अपने घरों में बार त्योहार एवं कभी कभी अपनी आवश्यकता, अब ये बाद में बताएंगे, बहुत बड़ा है। महाराज जी मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि श्रीमद् भागवत के अनुसार कुंती कृष्ण की बुआ थी और कृष्ण जी बहन, हम समझ गए क्या है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भगवान की बहन है सुभद्रा और भगवान के भैया अर्जुन, तो सुभद्रा जी का ब्याह अर्जुन से कैसे हो गया? वो दोनों तो बहन भाई हुए। ठाकुर जी संबंधों में विप्त नहीं होते, भगवान कभी संबंध नहीं देखते, उनके ऊपर काल चक्र नहीं होता, उनके ऊपर जाति चक्र नहीं होता, उनके ऊपर संबंध चक्र नहीं होता। इसलिए कई सारी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, उन पर संशय आपको हो सकता है, ये कैसे हो गया? आज तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठाकुर जी ने कैसे किया?
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। इसका यही उत्तर हो सकता है क्या? जो कोई नहीं करता वो ठाकुर जी कर देते हैं, और जो सब कोई करता है वो ठाकुर जी नहीं करते हैं। तो उनके ऊपर संबंधों की और जातियों की आदि आदि ये सब जो चक्र हैं जो मानवों के लिए हैं, उसमें ठाकुर जी नहीं है। ऐसे तो एक ही दो ही ब्याह होने, 16,108 ब्याह भी तो कर लिए अकेले ने। प्रश्न तो इस पर भी उठेगा, अनेक प्रश्न उठ सकते हैं उठाने पर तो भगवान के ऊपर, लेकिन भगवान इन सब चीजों से परे हैं। इन सब का कोई भाव, इन सब की मर्यादा के लिए ठाकुर जी ने राम अवतार लिया है। वहां जाइए, वहां जाकर के देख लीजिए, सारी मर्यादाओं का पालन किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया आगे कलयुग आने वाला है, अब मैं मर्यादाओं को पीछे छोड़ करके अब ज्ञान की बातें थोड़ी करें, थोड़ी धर्म की रक्षार्थ चर्चा करनी है। इसलिए ठाकुर जी ने मर्यादाओं के लिए तो राम अवतार रखा है। वहां मर्यादाओं का देखिए, दर्शन कीजिए। पत्नी के प्रति एक पत्नी व्रती रहे, भाइयों के प्रति कैसा भाव, माता पिता के प्रति कैसा भाव, संसार के प्रति कैसा भाव। लेकिन जब कृष्णावतार प्रारंभ हुआ तब ठाकुर जी के अनेक भावनाएं थी प्रस्तुत करने की, तब मर्यादा को ठाकुर जी ने प्रमुख नहीं माना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भी ऐसा करें। हमारे लिए ठाकुर जी ने राम अवतार लेकर के मर्यादाओं का पूरा रूप दिखा रखा है कि भाई मर्यादा तो ऐसे ही पालन करनी है। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, राम की करनी करो, जो राम जी ने किया वो करो, पर कृष्ण ने जो किया है वो आप कर नहीं सकते। इसलिए कृष्ण ने जो कहा है वो करो। राम जी ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। क्योंकि कृष्ण की करनी आप कर नहीं सकते, राम जी की करनी आप सब कर सकते हो। राम जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मानव नहीं कर सकता। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है? सप्तम दिवस के श्रीमद् भागवत में प्रथम से तृतीय दिन तक महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया और आज कृष्ण जन्म में, तो कृष्ण का जन्म से पहले महाभारत का युद्ध समाप्त। अब देखो ये यहां आपने एक प्रकार से ये बता दिया कि आपने कथा ध्यान से सुनी ही नहीं। जिनका भी प्रश्न है अब उनको बुला के तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस ध्यान से सुनने वाली कथा थी। महाभारत युद्ध का प्रसंग क्यों सुनाया गया था? क्योंकि सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि ये परीक्षित कौन है, इसके बारे में हमको बताओ। जो भागवत की कथा सुन रहे हैं तो उनके बाद बताने के लिए बताया गया कि यदा अमृते कौरव संजयानाम, एक बार की बात है महाभारत युद्ध हुआ था, और महाभारत युद्ध के बाद में जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उसके गर्भ के बालक की भगवान ने रक्षा की, वही बालक का जन्म हुआ। भगवान के स्वधाम गमन के बाद वो बालक जब बड़ा हुआ, उस बालक ने सुखदेव जी से कथा सुनी, उस सुखदेव जी की कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्म हुआ है। अब समझ में आई बात? नहीं आई हो तो अगल बगल वालों से पूछ लो। ये कोई लीला क्रम से नहीं सुनाई जा रही है। सुखदेव जी परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। वहां वो ये बात सुना रहे हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ परीक्षित को, और परीक्षित कौन है उसके परिचय के लिए महाभारत की कथा सुनाई गई थी। इसलिए भगवान के अवतरण से पहले महाभारत युद्ध हुआ। इसीलिए बार बार हम कहते हैं इधर देखो, सुन लो, नेका सुन लो। नहीं मानते हैं बात, करनी अपने मन की। अब आगे क्या है? यदि कोई व्यक्ति नित्य जीवन में सात्विक रहता है, मांस मदिरा प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन कदापि नहीं करता है, नित्य प्रभु की सेवा करता है, परंतु दूसरी तरफ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अथवा उनसे अपना काम निकलवाने के लिए झूठ का सहारा लेता है, उन्हें अपने पैसों से मदिरा पान करवाता है, क्या शास्त्र इसकी इजाजत देता है? शास्त्रों के अनुसार उसके चरित्र का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए? पाखंडी। किस रूप में? पाखंडी। इसी को तो पाखंड कहते हैं। क्या हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं खाते, हम वैसा नहीं खाते, हम बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पर अपने स्वभाव में सारी वो वस्तुएं हैं जो एक पापी के भीतर होनी चाहिए। केवल अपने आकर्षण के लिए, अपने भाव के लिए ही दिखा रहे हैं सबको कि हम इतने पवित्र और इतने वास्तविक जीवन में हैं। दूसरों को ही पैसा दे करके कह रहे हैं कि पियो, पान करो, आदि आदि सब करो। ये पाखंडी व्यक्ति का ही तो लक्षण है। ऐसे व्यक्ति से ठाकुर जी कभी नहीं रीझते। बल्कि एक बात बताएं आपको, मैंने एक दिन और कहा था कथा में एक उदाहरण कि नीचे लेटा हुआ व्यक्ति कितनी भी करवट ले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। गिरता वही है जो ऊपर होता है।
आप प्याज लहसुन मांस मदिरा ना पा करके सात्विक जीवन बना करके आपने एक स्तर प्राप्त कर लिया, और उस स्तर को प्राप्त करने के बाद आप सारे दूषित काम दूसरों से करवा रहे हो। ऐसे गिरेंगे कि महाराज फिर उठ नहीं पाएंगे। अब देखो इसका एक उदाहरण, महाभारत युद्ध में पापी कौन था? दुर्योधन। पापी कौन था? दुशासन। पापी कौन थे? कौरवजन। लेकिन उन कौरवों की इतनी दर्दनाक मृत्यु नहीं हुई जितनी भीष्म पितामह की हुई। सबको एक बाण में मार दिया होगा, 2 बाण लगे होंगे, किसी की जंघा तोड़ करके मार दिया, किसी के गदा प्रहार से मार दिया, लेकिन भीष्म पितामह असंख्य बाण। मतलब एक स्थान जहां पर एक ही बाण जा सकता है वहां भी 4-4 बाण लगे हैं भीष्म पितामह को। असंख्य बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लिटे हैं। तब भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने पापियों को इतनी बुरी तरह नहीं मरवाया जितनी बुरी तरह मेरी मृत्यु की स्थिति बना दी। मुझे बाणों की सैया पर लेट दिया। मानता हूं कि मैंने गलती की, मैंने कौरवों का संग किया, पर मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं हूं कि आपने मेरे को इस स्थिति में पहुंचा दिया। तब भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह पाप करने वाला पापी और पाप होते हुए देखने वाला महापापी, दुर्योधन दुशासन आदि ये सब पापी हैं, पर ये पाप करते थे और आप बैठ के देखते थे, इसलिए आप सामर्थ्यवान थे। आप चाहते, आप इतने शुद्ध जीवन जीने वाले, संध्या त्रिकाल करने वाले, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आपने विवाह भी नहीं किया, आपने अपना पूरा जीवन बहुत सात्विकता से जिया, पर अपना ही विचार किया, दूसरों का विचार नहीं किया कभी भी। आपने कभी यह विचार नहीं किया कि दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, आप यदि खड़े होकर के कह देते दुशासन रुक जाओ, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी को छू ले। लेकिन आप क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ धर के बैठे थे और मन में ये सोच रहे थे ये कर रहा है यही भुगतेगा। आप सामर्थ्य होते हुए भी, आप सामर्थ्यवान होते हुए भी वहां देखते रहे। 5 पांडवों को 5 गांव मिलने चाहिए, शांति दूत बन के प्रस्ताव लेके मैं आया था। अरे 5 गांव पांडवों को दे दिए जाते, इतनी माताएं विधवा नहीं होती आज, इतने बालक अनाथ नहीं होते, उन सबके पिता मार दिए गए महाभारत युद्ध में। किसकी वजह से? आपकी वजह से। अगर आप कौरवों से कहते कि युद्ध नहीं होगा, 5 गांव पांडवों को मिलने चाहिए, तो आपकी बात मानी जाती, लेकिन आपने नहीं कहा। पितामह, पापी व्यक्ति को दंड मिलता है, पर पाप होते हुए देखने वाले की दुर्गति ऐसी होती है जैसी आपकी हुई। इसलिए ये जो अंतिम भाव, अंतिम प्रश्न आया है, अगर प्रश्नकर्ता के परिचय वाला व्यक्ति है तो उसको जाके समझा दीजिए, बहुत भयानक अधोगति होगी। क्यों? क्योंकि आप आचरण शुद्ध कर रहे हो, परंतु जब प्रत्यक्ष करने की बात आ रही है तो आप सारे गलत काम कर रहे हो। छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता सारे आपके भीतर है। बस दिखावे के लिए प्याज छोड़ दी, लहसुन छोड़ दी, और ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना शुद्ध पवित्र जीवन जीना है। महापाप में आएगा। इसलिए भैया जो भी ये व्यक्ति हैं उनको समझाइए, केवल दिखावे में आचरण शुद्ध करने से कुछ नहीं होता, मानसिक रूप से आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो एक प्रश्न और है, अब ये कल बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के लाला भयो है, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है, रो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। महाराज कैसो उत्सव मनाए हो? जैसो आप लोगों ने कल मनाए हो। बस कल वालो उत्सव यूं समझ लीजिए कि जब ठाकुर जी प्रकट भये वह समय तो उत्सव को समुद्र हतो, वह समुद्र की एक बिंदु कल यहां गिरी भई।
एक बिंदु छींटा पड़ो कल यहां उत्सव को, वहां तो महाराज पूरो को पूरो सागर उड़ेल दियो उत्सव में। ऐसो उत्सव ब्रजवासी ने मनायो। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, ये मुझे इतनी सुंदर पंक्ति लगती है। कभी कभी चिंतन करता हूं, ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि महाराज नंद जी के घर लाला भयो, ये खबर जैसे ही ब्रजवासी को पतो चली तो हर ब्रजवासी को इतनो सुख है रो जितनो सुख नंद बाबा को है। अब भैया जाके लाला होएगो, वह पिता को ही तो सुख मिलेगो। पड़ोसी को जाके बोलो हमारे लाला भयो, तो दिखावेगो जो अरे वाह भैया बड़ी बधाई तुम्हारे यहाँ लाला भयो। बस इतना सुख ही हो सकता है संसार के लोगों को। पर ब्रज में जब ठाकुर जी प्रकट भये तो जितने आनंद में नंद बाबा हैं उतने ही आनंद में पूरा ब्रजमंडल। अरे कहां तक कहें, जैसे कदली फल के ये सुंदर वृक्ष लगाए हैं, बंधन बार लगाए, ऐसे ही ब्रजवासी ने अपने अपने घर में खूब सुंदर सुंदर केला के वृक्ष लगाए, सुंदर सुंदर मंगल वाद्य बजान लगे, गान लगे मंगल गीत, ब्राह्मणन को बुला करके स्वस्ति वाचन कराने लगे। कोई ने आकर के पूछी, अरे भैया तुम्हारे घर में इतना बड़ा उत्सव है रो, नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? बोले ना है, रिश्तेदार तो ना है। अच्छा यशोदा मैया तो कोई दूर को संबंध होएगा? बोले ना, यशोदा मैया तो भी कोई संबंध ना है। अच्छा इनने जरूर लाला देख लियो होगो, लाला की सुंदरता देख करके इनके मन में भाव आया होगा कि हम भी उत्सव मनाएं। तो वो कहते बोले अभी तक लाला ना देखो हमने, तो फिर उत्सव क्यों मना रहे हो? बोले पतो ना भैया, ऐसा लग रहा हमारे घर को ही लाला भयो का। ऐसी स्थिति एक परिवार की नहीं है, पूरे ब्रजमंडल की हो गई है। कान पकड़ के क्षमा मांगते भाई एक बात कहें, केवल मथुरा की ना भाई बाकी तो पूरे ब्रज की ऐसी स्थिति है गई। मथुरा में भी गुप्त चुप्त चल रहे हैं उत्सव। आज हमारे गुरुदेव नित्य पढ़ाने आते हैं, जब मैं वृंदावन में रहता हूं तो गुरुदेव बता रहे थे, बोले कि भैया जब कंस के शासन काल में मथुरा की स्थिति, बोले मथुरा सामान्य नहीं है। एकमात्र पूरी भूमंडल पर मथुरा ऐसा स्थान है जहां के लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि पूरे विश्व में भगवान को भक्त ने बुलाया तो भगवान दर्शन देने गए, लेकिन मथुरा के लिए कहा गया है कि यहां पर जब ध्रुव जी महाराज ने तप किया तो देवताओं ने जाके भगवान से कहा कि भगवान एक नन्हा सा बालक आपकी तपस्या कर रहा है, आप जाके उसको दर्शन दे आओ। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, हम दर्शन देने नहीं जाएंगे, हम उसका दर्शन करने जाएंगे। पूरे विश्व में भगवान दर्शन देने गए हैं, पर मथुरा तो स्वयं ठाकुर जी दर्शन करने आए हैं ध्रुव जी का। ऐसी एकमात्र भूमि पूरे भूमंडल पर केवल मथुरा है। उस मथुरा में उत्सव नहीं मना होगा? बोले मना था, लेकिन कंस को ना पता चले इसलिए घरों के भीतर ही बधाई गायन हो रहा था, घरों के भीतर ही सब लोग नाच रहे थे, घरों के भीतर ही सब लोग रुदन कर करके उत्सव मना रहे थे, आनंद में भर भर के रुदन कर रहे थे। बोले हमारे ब्रज को उजियारो भयो, जग को उजियारो भयो। लेकिन कहा बताएं भैया, या मथुरा के दुष्ट राजा कंस के कारण हम प्रत्यक्ष उत्सव नहीं मना पा रहे हैं। ब्रज लीला में भगवान 11 वर्ष 56 दिन रहे वृंदावन में, गोकुल में। मथुरा में कितने वर्ष रहे पता है? 23 वर्ष। कितने वर्ष रहे ठाकुर जी? 23 वर्ष। और फिर द्वारिका में 100 कुछ वर्ष रहे ठाकुर जी। बजते 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 एक अवधि के बाद वाद्य फटन लगे, लेकिन ब्रजवासी को नृत्य नहीं रुक रहा है। तो बोले कहा बजा रहे हैं? बोले एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ के वही के मूड़े बजा रहे हैं दूसरे के, और नाच रहे हैं, और जाके मूड पे बजा रहे हैं, वो नाच रहे। बोले और जोर से बजा रहे, घुमकी तो लगाने के अद्भुत आनंद है ब्रजमंडल को। कोई को खावे के नहीं पता है महाराज, उत्सव कायते के हैं। जाओ उत्सव में ये सोच है कि अरे प्यास लगी पानी पीनो है, प्यास तो लगेगी लेकिन पानी पीवे के काजे जावेगो नहीं, यूं सोचेगो पानी पीवे गयो तो उत्सव से वंचित है जाऊंगो। ये है उत्सव। भूख लगी लेकिन भोजन करेगो नहीं, क्यों? भोजन करवे गयो तो इतनी देर उत्सव से दूर जानो पड़ेगो। नींद आ रही है, थक गए पर सोवे नहीं जा रहे हो, क्यों? बोले उत्सव से वंचित है जाऊंगो। ऐसी स्थिति है गई है ब्रजवासी की। ब्रजवासी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और तभी छठवें दिना लाला की छठी पुज रही,
और उत्सव पूरे ब्रजमंडल में महाराज जो 6 महीना तक उत्सव बनते रहे हो ठाकुर जी के जन्म उत्सव को। और भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि 6 महीना को उत्सव कैसो मनो, ऐसो नहीं कि आज जितनो मनो कल वाते ने कमजोर पड़ गयो, परसों ने और कमजोर पड़ गयो, तरसों ने बोले हर दिन आप पिछले ते ज्यादा हेरो है, कल जितनो उत्सव आज बातें दुगनो हेरो, आज जितनो ऐसो 6 महीना तक वर्धमान है तो रहो उत्सव। भैया भजन भक्ति और उत्सव को यही स्वरूप है, कथा को भी यही स्वरूप। पहले दिन जितना आनंद दूसरे दिन ज्यादा आवेगो, तीसरे दिन एक और ज्यादा आवेगो, चौथे दिन और ज्यादा, पांचवें दिन और बढ़िया, सातवें दिन महाराज स्थिति ऐसी है जाए जैसी कथा विश्राम हुए। कई श्रोतान ने हम देखें रो रो के बेहाल है जाए, बोले अब हम कैसे रहें। एक जगह मेरी कथा भई, वहां तो महाराज जी जिनने कथा कराई वो मंच पे बेहोश ही है गए। अब मेरी फ्लाइट निकलवे वाली, अब मैं यूं सोचूं मैं इन्हें संभालूं कि मैं फ्लाइट पकड़ूं। जैसे तैसे वो बेचारे ठीक भये, ठीक तो भये ही ना, मैं चलो ही गयो। मैंने कहा अब वो तो जानो अगली कथा दूसरे इनको जाके आनंद देनो है, सुख देनो है। पर ऐसा कभी कभी होवे। अच्छा एक और बात, दुख की घड़ी की अपेक्षा सुख को समय बहुत जल्दी निकल जाए। दुख को समय 1 मिनट भी इतना भारी पड़े ऐसा लगे मानो 1 घंटा है गए हूं, और वही सुख को समय जैसे बचपन में ऐसा लगो करतो मित्रन के संग खेलते खेलते 4 घंटा यूं लगे 4 मिनट निकल गए, और वो ट्यूशन टीचर पढ़ावे 1 घंटा के काज आवे लगा पूरा दिन निकल होगा, कब होगा समय पूरा कब जाएगा जे। बचपन में ऐसा लगो करतो। तो ऐसा भाव है कि जहां हमारा मन लग जाए ना वहां समय की अवधि बहुत तीव्रता से दौड़न लगे, और जहां हमारा मन ना लगे वहां एक एक क्षण भी हमको बहुत भारी लगे। 6 महीना बीत गए उत्सव करते करते, पर ब्रजवासी को यूं लगी कल ही तो लाला भयो, कल ही तो जन्म भयो नंद जी के लाला को। अभी नहीं पता चलेगी, जब 7 दिन कथा पूरी हो जाएगी 7वें दिन फिर आप लोग उनको ऐसा लोगो अभी कल ही तो शुरू हुई कथा, इतनी जल्दी पूरी है गई। उत्सव भी है गए, गोवर्धन उत्सव भी है गो, 56 भोग भी है गए, नंद उत्सव भी सब है गो भैया, कथा पूरी है गई, ब्यास जी चले गए, ऐसा लगे। पर नियम एक होना चाहिए, भजन आज जितनो करो कल दुगनो बढ़ना चाहिए। नामापराध में 10 नामापराध बताए गए, उन नामापराधों में एक अपराध यह भी बताया गया कि अगर आज जितना भजन कर रहे हैं कल उससे दुगना नहीं होता है तो वो नामापराध लगता है। फिर आज जितनो मन सेवा में लग रहा है कल वासे दुगनो लगनो चाहिए, हर दिन वर्धमान होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति प्रेम, ठाकुर जी के प्रति भाव। तो ऐसे ब्रजवासी को उत्सव चल रहा है। तभी 6वें दिना कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी मथुरा से आई, आपको नाम कहा है पूतना। पूतना को रूप सुंदर नाव, तब कंस ने वासे कही कि आपको घर में कौन घुसन देगा अपने, बोले मैं सुंदर बन के जाऊंगी। तो वहां ने ऐसा श्रृंगार किया, इतनी सुंदर बन के पूतना गई, और 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लिया ब्रजमंडल में हर घर में जावे और पूतना अपने पयोधर को पान करावे। पयोधर में कालकूट विष लगा के गई, वह विष को जैसे ही पान बालक करे सो ही प्राण निकल जाए। ऐसे ही करती वही पूतना सब जगह बालकन की हत्या करती वही गोकुल पहुंची, और जैसे ही गोकुल में पहुंची महाराज, जो पूतना को एक बार देख ले वो देखते ही रह जाए, इतनी आकर्षक बन के आई पूतना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो सब लोग, सब ब्रजवासी के रूप माधुरी को देख रहे हैं, कोई नेत्रन को देख रहा हो, कोई नासिका देख रहा है। सबन के मध्य में सुंदरी पूतना अपनी ओर सबन को आकर्षित करती हुई जैसे ही नंद भवन में पहुंची, नंदरानी यशोदा भी एक बार को आकर्षित है गई। सदैव याद रखो बंधुओं, प्रभाव सुंदर बने इसका विचार मत करो, स्वभाव सुंदर बने। अगर आप केवल, आजकल यही हो रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं वास्तविक में सुखी कितना हूं इसकी हमको दिक्कत नहीं है, पर मैं सोशल मीडिया पे खुद को कितना सुखी दिखा रहा हूं इसकी होड़ लगी है। वैसे भले ही पति पत्नी ने एक दूसरे को मूड फोड़ दिया हो, संग में फोटो डाल के दिखाएंगे देखो हमारा कितना प्रेम है कि नहीं, ये वास्तविकता।
हम वास्तविक में अभी युग कैसा आया, हम सुखी हैं कितने वास्तव में, इसकी हमको चिंता नहीं है। हम दिख कैसे रहे हैं समाज को, इसकी चिंता है। यही तो पूतना है, वो राक्षसी है, वो कुरूपणी है, वो बालकों की हत्यारिन है, पर दिखाती क्या है, परम सुंदरी। सब आकर्षित हो रहे हैं उससे। आहा, नेत्रन को देखें तो यूं लगे या जैसी तो कोई सौम्य ही नहीं होगी, बोले तो यूं लगे वो हो कैसे मुख से मानो पुष्प झर रहे हों, चले तो ऐसी लगे गजगामिनी चाल। यही तो हम सब कर रहे हैं और यही पूतना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूड फोड़ के वो फिर फोटो डाल दो, आज मेरे सिर में लगी। लोग ये भी करते हैं, आजकल ये भी करते हैं लोग, सब बता देंगे हम कहां गए, कहा कियो, पाम टूट गो, फ्रैक्चर लग गो, डॉक्टर ने कितने दिनों में ठीक है, एक वीक कही है, इतना होगो जो होगो, आज मैंने रोटी खाई, आधी रोटी में जे कर आयो। लोग बाग भी सब बड़े अद्भुत हो गए। एक बात हमारी मान लीजिए, जितना गोपनीय रहोगे ना उतने प्रसन्न रहोगे। ठीक है, अब कई लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठा दें, बोल अच्छा तुमने तो बहुत गोपनीयता रखी है, अपनी सबरी कथान की फोटो डाल दो, तुम भी तो अपनी सबरी सेवा दिखा रहे हो। अरे भैया, हमारी कथा हमारी सेवा से कितने बालक सेवा कर रहे हैं वो भी तो देखो। हमारे कहीं जावे से, हमारे कछु करवे से कितने बालक वह सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। हम अकेले अपने काजे थोड़ी कर रहे हैं, कितने बालकन को ये भाव मिले गिरधर लाल जी से कि ऐसे करना ये करना, तो वह हमारे करें। पर यूं तो नहीं है कि सब बता दे रहे हूं, थोड़ा गोपनीय रखो। गुप्त रहना अच्छा है, समाज के सामने, ठाकुर जी के सामने नहीं। अब जो मूल बात है वो ये है कि पूतना अपने आप को अत्यंत सुंदरी बना करके आई, सबको आकर्षित करने के लिए। जैसे ही नंद भवन में गई, यशोदा मैया भी आकर्षित है, अरे बहन कहां ते आई हो, बड़ी सुंदर हो तुम तो। मैया पास के गामते आई हूं, मुंह को पता चली आपके लाला भयो, सो मैं तो दर्शन करवे आई गई। इतने में कछु गोपी आई, यशोदा मैया को बाहर बुलाने लगी। यशोदा मैया बोली कैसे आऊं, लाला तो सोयो नहीं। पूतना ने हाथ बढ़ाए, मुंह को दे दो, नेक देर मैं सुलाई लूंगी। तो वाक्य रूप और वाक्य आकर्षण, वाक्य स्वरूप को देख के मैया को लगी सुंदर है तो स्वभाव भी सुंदर होगा, प्रदान कर दी। सबको आकर्षित कर लिया जिस पूतना ने, वो ठाकुर जी को आकर्षित नहीं कर पाई। पूतना की गोद में जाते ही नेक से लाला ने 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे हाथ अंशों अपना नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली राक्षस अगर किसी को मानता हूं तो वो पूतना को। क्यों? भगवान के इतने समीप जाकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, इसके पीछे बहुत उदाहरण देते हैं संतजन। पर हमारी भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो मैं कहूं। पहला, ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके नेत्र बंद क्यों किए? पहला कारण यह था कि भगवान ये कह रहे हैं, भैया मेरे भक्त भक्ति कर रहे हैं, मेरे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, मेरे भक्त कथा सुन रहे हैं, मेरे भक्त मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरा उत्सव कर रहे हैं, और उनकी सेवा में, भक्ति में, परिक्रमा में, उत्सव में जो रोक टोक करेगो वाकु मैं नहीं निहारूंगा। समझ में आई बात? आप भजन करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप परिक्रमा करते हैं, और कोई बीच में रोके नहीं, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, अरे नहीं करना, ये नहीं सुनना, वो बात अलग है कि आपकी कोई भलाई के लिए कह रहे हैं तो तुम मानो। लेकिन जबरदस्ती आपको कोई रोकने का प्रयास करे तो पूतना का स्वरूप है। ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घरानंद भयो। पूतना ने आके कहा कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लियो, सबको अपनी, सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। भगवान बोले मेरो भजन छुड़वा करके कहीं और यदि मन लगवाएगो कोई मेरे भक्त को तो वो मेरे काजे पूतना है, मैं वाकु नहीं देखूंगा। लोग जब वैष्णव रूप धारण कर लेते हैं, जब वैष्णव पद्धति से जीना प्रारंभ कर देते हैं
और उनकी वैष्णव पद्धति पर यदि परिवार के लोग और उसके मित्र आदि ये सब लोग कहें इतना तो चलता है, ये तो कर ले, अरे ये तो नहीं करेगा कैसे चलेगा, ये तो तुझे खाना पड़ेगा, ये तो पीना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं, अरे वो उस सभा में जा रहे हैं वहां तो बिना तिलक के चलना चाहिए, वहां तिलक लगाएगा सब लोग देखेंगे, इस प्रकार के लोग ही पूतना होते हैं। किसी का नियम है, किसी का क्रम है, किसी की ठाकुर जी के प्रति एक पूरी प्रणाली बन चुकी है और कोई उसको आकर के रुकवा रहा है और कह रहा है नहीं इतना तो चलता है, ये तो कर लो, ये तो खा लो, ये तो पी लो, ऐसे पहन लो। नहीं, आप उसकी भक्ति में विघ्न मत बनिए, उसकी सेवा में विघ्न मत बनिए, नहीं तो आप ही पूतना हो, ठाकुर जी नजर घुमा लेंगे आपसे। और दूसरा कारण, पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है तो राक्षसी पर सुंदरी बन के आई है। ठाकुर जी कहते हैं मेरे सामने महाराज बन के मत आइयो, मेरे सामने प्रधानमंत्री बन के मत आइयो, मेरे सामने ये बाहर का आडंबर लेके मत आओ, ये दुनिया के लिए रखो आडंबर सारे, मेरे सामने तो वैसे आओ जैसे तुम हो। मैं कथाओं में कहा करता हूं ठाकुर जी तबला क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी हारमोनियम क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी वायलिन क्यों ना बजा में? भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी ऐसे होते कैसे लगते, वायलिन बजा रहे। हमारे राधा रमण जी ऐसे होते गिटार वाले, कैसे लगते? श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, क्यों? वंशी बजाते हैं। उसके पीछे भी कारण है कि वंशी वाद्य का एक स्वरूप है और उस वाद्य की एक खूबी है जो किसी वाद्य में नहीं है। क्या? कि वंशी पोली होती है, वंशी में 7 छिद्र होते हैं, 6 छिद्र स्वर के और 1 छिद्र जिससे उसमें प्राण पिरोए जाते हैं। छिद्र क्या है? दोष। क्या है? किसी के अंदर काम है, किसी के अंदर क्रोध है, लोभ है, ये सारे दोष छिद्र हैं हम सबके अंदर। पर हमने क्या किया है? इन छिद्रों को छुपा रखा है, इन छिद्रों को दिखा नहीं रहे हैं। तो छिद्र हैं, तो हम भी पोले भीतर से, पर हमने अपने छिद्रों को छुपा रखा है, उन छिद्रों को ढक के रखते हैं। तो क्रोधी भयंकर, पर दिखाएंगे ऐसे कि हमसे ज्यादा सरल कोई नहीं है। तो ईर्ष्या दूसरे के प्रति, पर उसके सामने आती बोलेंगे अरे तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, तुम बहुत ऊंचे उठो, तुम, मैं तो सदा हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं भैया, तेरे काजे तो मैं दिन रात चिंता में ही रहूं कि तू कैसे आगे बढ़े, और मनी मन दिन रात में ये चिंता ये कब गिरे या को पाम टूटे। हैं कुछ, दिखाते कुछ हैं। वंशी को भगवान ने अधर पर इसलिए धारण किया क्योंकि वो जैसी है वैसा स्वयं को प्रस्तुत करती है, अपने छिद्रों को नहीं छुपाती, अपने पोलेपन को नहीं छुपाती। ठाकुर जी बोले जो इस प्रकार का है, जो जैसा है वास्तविकता प्रस्तुत करता है, वो मेरे अधर का अधिकारी है। अब तबला है, भैया बैठे तबला बजा रहे हैं, तबला भीतर यहां में कछू ना है, पोल है पूरो, लेकिन ऊपर ते अपने आप अपने पोलेपन को ढक के रखे। बगल में बैठे श्री हरदास ढोलक वाले भैया, इनकी ढोलकी देखो, ये पोली है, भीतर ते कछू ना है जाके अंदर, लेकिन ऊपर ते ढक के बैठी है। सबन क्यों दिखा रही, देखो मैं कैसी मोटी तगड़ी, भीतर मेरे बहुत कछू है, फोड़ के देखो तो कछू नहीं है। लेकिन वंशी अपने हर भाव को प्रस्तुत कर देती है। ठाकुर जी मुझ में इतने छिद्र हैं, मैं भीतर से पोली हूं, मुझ में कुछ समा नहीं सकता, जल डालो निकल जाएगा, कुछ वस्तु डालो सब निकल जाए, मैं कुछ नहीं धारण कर सकती, मैं ऐसी ही हूं। ठाकुर जी बोले तैने अपने आप को छुपाया नहीं है, तो चल आजा, तो को मैं धारण करूं। ठाकुर जी ने अपने अधर पर धारण करे। कहने का अभिप्राय क्या? सूरदास जी जैसे परम भक्त भगवान के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं, जिन सूरदास जी को बिना नेत्रों के ठाकुर जी की लीला दिखती है, वो सूरदास जी गाते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। ये सामान्य शब्द नहीं है, कुटिल खल कामी मौसम, और ये भी कोई सामान्य संसारी व्यक्ति, व्यसनी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, सूरदास जी बोल रहे हैं, जो 24 घंटा ठाकुर जी को याद करते रहते हैं। वो कह रहे हैं जातन दियो ताही विसरायो, जातन दियो ताही विसरायो,
खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। भाव हमने क्यों गाया? सूरदास जी महाराज जैसा परम वैष्णव, परम भागवत अपने आप को कह रहा है। और सूरदास जी ने पंक्ति पता है क्यों गाई? क्योंकि 24 घंटा में एक क्षण के लिए सूरदास जी ठाकुर जी को भूल गए। एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए उन्होंने कहीं और, उनको या तो पाम में कछु लग गए होगो, चलते चलते गिर गए होंगे, तो नेक देर के काजे अपने तन की स्थिति पर ध्यान चलोगे। इतनी ग्लानि हुई कि मैं एक क्षण के लिए क्यों भूल गया, तब गाने लगे। हम तो 24 घंटा में क्षण निकाल के ठाकुर जी को याद करें। 24 घंटा संसारी घूमते रहे मन में। हमारी स्थिति कैसी है? हम 24 घंटा में ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं। और सूरदास आदि कैसे? ये 24 घंटा में संसार के लिए समय निकालते नहीं, तो ठाकुर जी में ही लगे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भूल गए तो कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ता ही बिसरायो। जिसने मुझे ये सब कुछ दिया, आंख नाक मुख कान, उसको मैं भूल गया एक क्षण के लिए। बहुत ऊंची स्थिति है भैया। हम आप सब तो सुन लें, बस यही काम बना लें अपनो, हम पहुंच तो पाएंगे नहीं यह स्थिति में। तो भगवान ने पूतना को नहीं देखा, दो कारण। पहला कारण, किसी वैष्णव की भक्ति में बाधा मत बनिएगा। और दूसरा कारण, जैसे हो ठाकुर जी के सामने वैसे जाओ। संसार के लिए छुपा लो, ठाकुर जी के आगे नहीं। प्रस्तुत करो, हां मैं हूं ऐसा नाथ, मुझ में ये है कमी, अब आप मुझे स्वीकार करो। जब भगवान ने कालिया नाग पर नृत्य किया, तो कालिया नाग पर नृत्य करने के बाद जैसे ही नाग पत्नियों ने स्तुति गाई, तो भगवान नीचे उतर आए। नाग को बोले मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरी पत्नियों की वजह से छोड़ दिया मैंने। नाग बोला मुझसे 2 मिनट बात करोगे आप? भगवान बोले बोलो। बोले एक बात बताओ ठाकुर जी, मुझको नाग किसने बनाया? पहले तो उसने पूछा कि आप मुझे मार क्यों रहे हो? भगवान बोले तैने हमारी यमुना विषैली कर दी, तैने हमारे कितने ब्रजवासी बंचर जीव वो यहां आके जल पी में, उनके मुख में विष चलो जाए, मर जामे, या हमारे तो मार रहे हैं क्योंकि तैने हमारी पवित्र यमुना विषैली कर दी। इधर देखो सब लोग, सावधानी से सुनो। ठाकुर जी बोले तैने यमुना विषैली कर दी या हमारे मार रहे हैं? तब कालिया नाग कहवे, बोले अच्छा ठाकुर जी एक बात बताओ, मोकू नाग कौन ने बनायो? ठाकुर जी बोले हमने बनायो। बोले अच्छा, नाग में इतना क्रोध कौन ने भरो? ठाकुर जी बोले हमने भरो। नाग की जिह्वा में विष कौन ने डारो? ठाकुर जी बोले हमने डारो। तो फिर मोह काय को मार रहे हो, मेरी क्या गलती है? मैं नाग हूं, मेरे अंदर क्रोध है, मेरी जिह्वा में विष है, ऐसा स्वभाव आपने बना के भेजा मेरा, तो मुझे क्यों मार रहे हो नाथ? जैसे ही उसने स्वयं को प्रस्तुत किया ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मौन हो गए। बोले अब याते कहा बोले हम। तब ठाकुर जी ने उसको मुक्त कर दिया। लेकिन मानव को ठाकुर जी ने स्वभाव से बुरा नहीं बनाया, स्वभाव से क्रोधी नहीं बनाया, उसको स्वभाव से ठाकुर जी ने, अब देखो इसका एक प्रमाण दें आपको कि हमारा स्वभाव से हम लोभी क्रोधी कामी मोही नहीं है। नाग का तो स्वभाव ही वैसा है। क्यों? सर्प का बालक जन्म लेते ही आप उसको छुओ, अगर वो आपको काट जाए बचोगे? नहीं बच सकते, क्योंकि सर्प का बालक जन्म से ही क्रोधी है, वो जन्म से ही विषैला है, वो जन्म से ही उसका स्वभाव ऐसा है। पर मानव जन्म से कैसा होता है? शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्यो वाचवालम। मानव का स्वभाव कैसा? छोटा बालक जन्म लेता कैसा लगे? परम कोमल, अत्यंत शीतल। उसका सम्मान करो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा, जैसा वैसे ही रहेगा। माला पहना दो छोटे बालक को, फूलेगा नहीं वो।
और छोटे बालक को खड़े होकर 4 गाली दे तो उसको क्रोध आएगा? नहीं आएगा, शुद्ध है। आप कहोगे अबोध है, अबोध नहीं, वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तब देख लो उसको, तब भी ऐसे ही रहेगा। उसको क्रूरता, उसको क्रोध करना, उसको लोभ करना, उसको संसार में फंसना हम सिखाते हैं, उसको नहीं पता होता। पर ये जानवर अपने बालकों को कुछ नहीं सिखाते, सब सीख जाते हैं वो अपने आप ही, क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है। मानव का स्वभाव शुद्ध होता है, दूषित हम उसको होना सिखाते हैं। इसलिए भैया जो संसार में आके दूषितताएं हमने अपने अंदर ले ली है ना, ठाकुर जी के आगे प्रकट किया करो, बता दिया करो, नाथ ये सब मुझ में दोष हैं, कृपा करके आप मुझे शुद्ध करो, मैं ऐसा ही हूं। ठाकुर जी के सामने ज्यादा भगत बनने की कोशिश मत करियो, नहीं तो पूतना की तरह ठाकुर जी देखेंगे नहीं। तो पूतना को भगवान ने नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया तो भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंततो गत्वा प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही पूतना के प्राण पिए, पूतना अपने रूप में आने लगी, रोने लगी। मुच्चताम मुंच सा मुंच मुंच मिति प्रभाषणी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। लेकिन ठाकुर जी कहां छोड़ने वाले? अंत तो गत्वा पूतना के प्राण निकल गए और भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, कहा भयो, कहा भयो। जाकर के देखी तो महाराज नंद भवन के पीछे विशाल विकराल एक राक्षसी पड़ी है, और वाके ऊपर पयोधर पर नेक से 6 दिना के गोपाल जी लेटे भये हैं। ब्रजवासी ने नशे नहीं चढ़ा के तो ऊपर गए, ऊपर से लाला को उतार के लाए, लेकर के गौशाला गए। गौशाला में जाकर के कोई वैद्य के पास नहीं गए, गौशाला गए। गैया के चरणन की रज ठाकुर जी के द्वादश अंगन में लगाई, गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो दियो। गौमूत्रेण स्नान पित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। और सब गोपियां कहने लगी हमारे लाला को कोई की नजर नहीं लग जाए, अरे कहां ते राक्षसी आ गई, जन लाला पे कोई कचुकर ना गई हो, अरे अपने कर्मंते मारी गई, पर कहीं हमारे लाला को कोई दोष ना दे गई हो। सब गैया मैया से प्रार्थना करने लगे, हमारे लाला की रक्षा करियो हे गैया मैया। बंधुओं, गैया के प्रति 2 ही भाव रखने चाहिए, या तो मैया को या फिर वैद्य को। गैया वैद्य है, अपने समस्त रूप से आपको कुछ ना कुछ देती है, और वो देती है जिससे आप कुछ पुष्टता को प्राप्त होते हो। तो या तो वो वैद्य है, डॉक्टर है आज की भाषा में, या फिर मैया। एक बार प्रसंग आवे भागवत जी में कि जब ठाकुर जी प्रथम गौचारण करने के लिए गए, तो जब वो मैं कभी कभी कथा में सुनाऊं कि मैया ने ठाकुर जी को पादुका पहना दी, तो ठाकुर जी गैयान ने गिनने लगे। मैया बोली क्या कर रहे हो लाला? बोले मैया तेने मुंह को पादुका पहनाई कि मेरे पामन में कांटे ना लग जाएं, अब गैयान को भी पहना दे चल। मैया बोली लाला गैया पादुका ना पहने। ठाकुर जी बोले क्यों ना पहने? बोले जे तो जानवर है ना। इस बात को सुनकर के ठाकुर जी इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए। मैया ने खूब मनाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। मैया ने गोद में लिए ठाकुर जी, लाला काय को रो रहे मुझको बता तो सही। नंद बाबा यशोदा मैया दोनों लेके बैठ गई लाल जी को। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो इतने दिनाते यूं सोच रहा हूं कि मैं इंसान हूं, पर मुझको आज पता चली कि मैं भी जानवर हूं। मैया बोली लाला ऐसा काय सोच है? बोले क्यों? मैया मैं गैया को रोज दूध पीऊं, वाकू मैया मानू। मैंने तो सोची कि जाको दूध पी में वो हमारी मैया रहे, लेकिन आज तेने वाकू जानवर बतायो। तो मैया गैया को दूध पीऊं तो वो जानवर, बचपन में तेरो दूध पियो तो तू जानवर, और तेरो दूध मैंने पियो तू जानवर तो मैं हूं जानवर। नंद बाबा यशोदा मैया कान में बोले तुरंत क्षमा मांग के कहो कि गैया जानवर नहीं है, तभी माने वो लाला। यशोदा मैया ने कान पकड़े, लाला अच्छा ठीक, आज के बाद ना कहूंगी, ठीक है? गैया मैया, जैसे मैं मैया वैसी गैया मैया। तब ठाकुर जी के आंसू रुके, तब गैया चरावे गए लाल जी। तुमने गैया ते जानवर कह कैसे दई, या बात पर रोए। ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। तो भैया एक बात हमारी सुनो, दुनिया भर के हम पे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? कोई कहता है कि हम 5000 जप करते हैं तो ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। कोई कहता है हम बड़े बड़े उत्सव करते हैं तो ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे।
हम गिरिराज जी की हर महीना परिक्रमा लगाते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। हम बड़ी बड़ी कथाएं कराते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। हम बड़ी बड़ी कथा करते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। ये सब